अध्याय 4 श्लोक 16 कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म कहूँगा, अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ अर्थात संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। सामान्य दृष्टि से हम किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया को कर्म और वैसी क्रिया के अभाव को अकर्म समझते हैं। दैनिक जीवन के कार्यकलापों के संदर्भ में यह परिभाषा योग्य ही है, परंतु दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से कर्म और अकर्म के लक्षण भिन्न हैं। आत्मविकास की दृष्टि से कर्म का तात्पर्य केवल उसका स्थूल रूप जो शरीर द्वारा व्यक्त होता है नहीं समझना चाहिए, किंतु उसके साथ ही उसी कर्म के पीछे जो सूक्ष्म उद्देश्य है उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्म अपने आप में न अच्छा होता है और न बुरा। कर्म के उद्देश्य से कर्म का स्वरूप निश्चित किया जाता है। जैसे किसी फल की सुंदरता से ही हम नहीं कह सकते कि वह खाने योग्य है अथवा नहीं, क्योंकि वह तो उस फल में निहित तत्वों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार अत्यंत श्रेष्ठ प्रतीत होने वाले कर्म भी अपराधपूर्ण हो सकते हैं यदि उनका उद्देश्य निम्न स्तरीय और पापपूर्ण हो। इसलिए यहाँ कहा गया है कि कर्म अकर्म का विवेक करने में कवि लोग भी वे मोहित हो जाते हैं। आजकल कविता लिखने वाले व्यक्ति को ही कवि कहा जाता है, किंतु पूर्व काल में उपनिषदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों के लिए अथवा बुद्धिमान पुरुषों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था। प्रेरणा प्राप्त कोई भी पुरुष जो श्रेष्ठ सत्य को उद्घाटित करता था सिद्ध कवि कहा जाता था। कर्म अकर्म की कठिन समस्या की ओर संकेत करके श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि वे उसे कर्म अकर्म का तथ्य समझाएंगे, जिसे जानकर मनुष्य स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह सर्वविदित है कि कोई भी क्रिया कर्म और क्रिया का अभाव शांत बैठना अकर्म है। इसके विषय में और अधिक जानने योग्य क्या बात है, इस पर कहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 17 कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। बोध व्ययम तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जीवन क्रियाशील है, क्रिया की समाप्ति ही मृत्यु का आगमन है। क्रियाशील जीवन में ही हम उत्थान और पतन को प्राप्त हो सकते हैं। एक स्थान पर स्थिर जल सड़ता और दुर्गंध फैलाता है, जबकि सरिता का प्रवाहित जल सदा स्वच्छ और शुद्ध बना रहता है। जीवन शक्ति की उपस्थिति में कर्मों का आत्यंतिक अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य को जीवन पर्यंत क्रियाशील रहना आवश्यक है। इसलिए प्राचीन मनीषियों ने जीवन के सभी संभाव्य कर्मों का अध्ययन किया, क्योंकि वे जीवन का मूल्यांकन उसके पूर्ण रूप में करना चाहते थे। निम्नांकित तालिका में उनके द्वारा किए गए कर्मों का वर्गीकरण दिया हुआ है। क्रिया ही जीवन है, निष्क्रियता से उन्नति और अधोगति दोनों ही संभव नहीं। गहन निद्रा अथवा मृत्यु की कर्म शून्य अवस्था मनुष्य के विकास में न साधक है न बाधक। कर्म के क्षण मनुष्य का निर्माण करते हैं। यह निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से कर्मों को अपने हाथों में लेकर करते हैं। प्राचीन ऋषियों के अनुसार कर्म दो प्रकार के होते हैं, निर्माणकारी कर्तव्य और विनाशकारी निषिद्ध। इस श्लोक के कर्म शब्द में मनुष्य के विकास में साधक के निर्माणकारी कर्तव्य कर्मों का ही समावेश है। जिन कर्मों से मनुष्य अपने मनुष्यत्व से नीचे गिर जाता है उन कर्मों को यहाँ विकर्म कहा गया है। जिन्हें शास्त्रों ने निषिद्ध कर्म का नाम दिया है, कर्तव्य कर्मों का फिर 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है। वे हैं नित्य, नैमित्तिक और काम में। जिन कर्मों को प्रतिदिन करना आवश्यक है वे नित्य कर्म तथा किसी कारण विशेष से करणीय कर्मों को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। इन 2 प्रकार के कर्मों को करना अनिवार्य है। किसी फल विशेष को पाने के लिए उचित साधन का उपयोग कर जो कर्म किया जाता है उसे काम में कर्म कहते हैं। जैसे पुत्र या स्वर्ग पाने के लिए किया गया कर्म, यह सबके लिए अनिवार्य नहीं होता। आत्मविकास के लिए विकर्म का सर्वथा त्याग और कर्तव्य का सभी परिस्थितियों में पालन करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति से किए हुए इस विश्लेषण में श्री कृष्ण अकर्म की पूरी तरह उपेक्षा करते हैं। यह आवश्यक है कि अपने भौतिक अभ्युदय तथा आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक साधक कर्मों के इस वर्गीकरण को भली प्रकार समझे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर्मों के इस विश्लेषण के बाद भी सामान्य मनुष्य को कर्म अकर्म का विवेक करना सहज नहीं होता,
क्योंकि कर्म की गति गहन है। उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि कर्म का मूल्यांकन केवल उसके बाह्य स्वरूप को देखकर नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। उद्देश्य की श्रेष्ठता एवं शुचिता से उस व्यक्ति विशेष के कर्म श्रेष्ठ एवं पवित्र होंगे। इस प्रकार कर्म के स्वरूप का निश्चय करने में जब व्यक्ति का इतना प्राधान्य है, तो भगवान का यह कथन कि कर्म की गति गहन है अत्यंत उचित है। कर्म और अकर्म के विषय में और विशेष क्या जानना है, इस पर कहते हैं। अध्याय 4 श्लोक 18। जो पुरुष कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। वेदांत के वर्णानुसार दीर्घकाल तक जब मनुष्य कर्तव्य कर्मों का पालन करता है, तब सभी सच्चे साधकों के मन में एक प्रश्न उठता है कि उन्हें कैसे ज्ञात हो कि उन्होंने पूर्णत्व की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। शारीरिक कर्म बुद्धि में स्थित किसी ज्ञात अथवा अज्ञात इच्छा की केवल स्थूल अभिव्यक्ति है। पूर्ण निष्कर्म की स्थिति का अर्थ निष्कामत्व की स्थिति होनी चाहिए। इसे ही पूर्ण ईश्वरत्व की स्थिति कहते हैं। परंतु यहाँ बताया हुआ लक्ष्य अनंत स्वरूप पूर्णत्व न होकर ज्ञान की तीर्थ यात्रा के मध्य पड़ने वाला एक स्थान है। विवेकी पुरुष सहजता से अवलोकन कर सकता है कि शरीर से अकर्म होने पर भी उसके मन और बुद्धि पूर्ण वेग से कार्य कर रहे होते हैं। वह यह भी अनुभव करता है कि शरीर द्वारा निरंतर कर्म करते रहने पर भी वह शांत और स्थिर रहकर केवल दृष्टाभाव से उन्हें स्वयं अकर्म में रहते हुए देख सकता है। यह अकर्म सात्विक गुण की चरम सीमा है। ऐसा व्यक्ति समत्व की महान स्थिति को प्राप्त हुआ समझना चाहिए, जो ध्यान अभ्यास की सफलता के लिए अनिवार्य है। जैसा कि अनेक लोगों का विश्वास है कि कर्तव्य कर्म ही हमें पूर्णत्व की प्राप्ति करा देंगे, ऐसा यहाँ नहीं कहा गया है। यह सर्वथा असंभव है। कर्म स्वयं ही इच्छा का शिशु है और कर्मों के द्वारा हम वस्तुओं को उत्पन्न कर सकते हैं, और कोई भी उत्पन्न की हुई वस्तु स्वभाव से ही परिच्छिन्न विनाशी होती है। इस प्रकार कर्मों के द्वारा प्राप्त किया ईश्वरत्व रविवास्तरीय ईश्वरत्व होगा, जो आगामी सोमवार को हमसे विलग हो जाएगा। श्री शंकराचार्य और अन्य आचार्य वृंद पुनः पुनः यह दोहराते हैं कि कर्तव्य पालन से शुद्धांतकरण वाले व्यक्ति में वह सामर्थ्य आ जाती है। वह स्वयं के मन में तथा बाहर होने वाली क्रियाओं को साक्षी भाव से देख सकता है। जब वह यह जान लेता है कि उसके कर्म विश्व में हो रहे कर्मों के ही भाग हैं, तब उसे एक अनिवर्चनीय समता का भाव प्राप्त हो जाता है, जो ध्यान के अभ्यास के लिए आवश्यक है। किसी व्यक्ति के शांत बैठे रहने मात्र से उसे निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता। शारीरिक निष्क्रियता अकर्म किसी व्यक्ति के क्रियाहीन होने का मापदंड नहीं हो सकता। यह एक सुविदित तथ्य है कि जब हम गंभीर निर्माणकारी विचारों में मग्न होते हैं, तो हम केवल शारीरिक दृष्टि से बिल्कुल शांत और निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जीवन के पादमार्ग अर्थात फुटपाथ पर ही चलने वाले लोगों की दृष्टि से जो व्यक्ति क्रियाहीन कहलाता है, उसके हृदय में गंभीर विचारों की क्रिया का चलना संभव हो सकता है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए बुद्ध, वाद्यों के समीप एक संगीतज्ञ, हाथ में लेखनी लिए एक लेखक, इन सब में कभी कभी निष्क्रियता देखी जाती है, परंतु वह निष्क्रियता सतगुण की है, तमोगुण की नहीं। इन शांत क्षणों के बाद ही वे अपनी श्रेष्ठ कलाकृति प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार जिस पुरुष में आत्मनिरीक्षण की क्षमता है, वे अकर्म में कर्म को पहचान सकता है। एक विवेकी पुरुष जब जगत में क्रियाशील रहता है, उस समय मानो अपने आप को सब उपाधियों से अलग करके साक्षी भाव से स्वयं अकर्म में रहते हुए वह सब कर्मों को होते हुए देख सकता है। जब मैं इन शब्दों को लिख रहा हूँ, तब मेरा ही कोई भाग मानो दृष्टा भाव से देख सकता है कि हाथ में पकड़ी हुई लेखनी कागज पर शब्दों को लिख रही है। इसी प्रकार सभी कर्मों में स्वयं अकर्म में रहते हुए कर्मों को देखने की क्षमता दुर्लभ नहीं है। जो कोई पुरुष इसका उपयोग करेगा, वह स्पष्ट रूप से सब कर्मों में इस दृष्टा को अकर्म रूप से पहचान सकता है। रेल चलती है, बाष्प नहीं, पंखा घूमता है, विद्युत नहीं। इसी प्रकार ईंधन जलता है, अग्नि नहीं। शरीर, मन और बुद्धि कार्य करते हैं, परंतु चैतन्य आत्मा नहीं। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले पुरुष को सब मनुष्यों में बुद्धिमान कहा जाता है। उसे यहाँ आत्मानुभवी नहीं कहा गया है। निसंदेह वे मनुष्यों में श्रेष्ठ है और आत्म प्राप्ति के अत्यंत समीपस्थ है। संक्षेप में निष्कर्ष यह है कि निस्वार्थ भाव तथा अर्पण की भावना से कर्माचरण
करने पर चित्त शुद्ध होता है और बुद्धि में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की क्षमता आती है। यह क्षमता दैवी और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने आप को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। उपयुक्त ज्ञान की प्रशंसा अगले श्लोकों में की गई है। अध्याय 4 श्लोक 19। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जिस पुरुष के सभी कर्म कामना और फलों के संकल्प आसक्ति से रहित होते हैं, वह पुरुष संत या आत्मानुभवी कहलाता है। भविष्य में विषयोपभोग के द्वारा सुख पाने की बुद्धि की योजना को कामना कहते हैं। यह योजना बनाना स्वयं की स्वतंत्रता को सीमित करना ही है। कामना करने का अर्थ है कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल होने का आग्रह करना। इस प्रकार प्राप्त परिस्थितियों से सदा असंतुष्ट रहते हुए भविष्य में उन्हें अनुकूल बनाने के प्रयत्न में हम अपने आप को भ्रमित करके अनेक विघ्नों का सामना करते रहते हैं। कर्म करने की यह पद्धति कर्ता के आनंद और प्रेरणा का हरण कर लेती है। हम इस पर पहले ही विचार कर चुके हैं कि फलासक्ति से किस प्रकार हमारी शक्तियों को नष्ट कर देती है। कर्म फल सदैव भविष्य में मिलता है, इसलिए उसकी चिंता करने का तात्पर्य वर्तमान से पलायन करके अनुत्पन्न भविष्य में जीना है। यह नियम है कि कारणों अर्थात कर्मों के अनुरूप ही कर्मफल मिलता है। अतः निश्चित रूप से सफलता पाने का एकमात्र उपाय है वर्तमान काल में पूरी लगन से कार्य करना। यहाँ कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष के सब कर्म काम और संकल्प से रहित होते हैं। प्रकरण के संदर्भ में इन दो शब्दों को ठीक से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल शाब्दिक अर्थ लेने से यह कथन अत्यंत अनुपयुक्त होगा। भगवान की कथन से कोई यह ना समझ ले कि समत्व में स्थित ज्ञानी पुरुष अपने स्फूर्त कर्मों में इष्ट फल पाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। इसका आशय इतना ही है कि वह कर्म करते समय काल्पनिक भय चिंता आदि में अपने मन की शक्ति विनष्ट नहीं करता। वेदांत मनुष्य की बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है। गीता में उपदिष्ट जीवन यापन का मार्ग तो हमें वह साधन प्रदान करता है कि हम अधिकाधिक कुशलतापूर्वक कर्म करके अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता प्राप्त करें। जो व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्वक जीने और कुशलतापूर्वक काम करने की कला को सीख लेता है, वह कर्म करने में ही आनंद को पाकर उसी में रम जाता है। उसी दिव्य और श्रेष्ठ लक्ष्य के अभाव के कारण ही हमारा मन अनेक चिंताओं से ग्रस्त रहता है। ज्ञानी पुरुष का मन दिव्य चैतन्य स्वरूप में स्थित रहने के कारण जगत में सब प्रकार के कर्म करते हुए भी वह आनंद का ही अनुभव करता है। ज्ञानी पुरुष की मन स्थिति के वर्णन का प्रयोजन अर्जुन जैसे साधकों के लिए साधन मार्ग का निर्देश करना है। अर्जुन के निमित्त दिया गया भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश सभी कालों के साधकों के लिए भी अनुकरणीय है कि यदि हमारा पुत्र चिकित्सक बनना चाहता है तो हम उसे अन्य चिकित्सकों के संघर्ष की कहानी बताते हैं, जिससे उत्तम चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक गुणों को वह अर्जित कर सके। इसी प्रकार यह ज्ञानी पुरुष के स्वाभाविक लक्षण बताकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधन मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, जिससे वह जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सके। उपयुक्त लक्षणों से युक्त ज्ञानी पुरुष समाज के लिए कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ कर्म नहीं करता है। उसके कर्म अकर्म तुल्य ही हैं, क्योंकि ज्ञानाग्नि से उसके कर्म अर्थात बंधन के कारण भूत अहंकार और स्वार्थ भस्म हो चुके होते हैं। यह सात्विक स्थिति की चरम सीमा है। भगवान कहते हैं, अध्याय 4 श्लोक 20। जो पुरुष कर्म फल आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त और सब आश्रयों से रहित है, वह कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। यहाँ हमें न कर्म फल त्यागने को कहा गया है और न ही उसकी उपेक्षा करने को, किंतु फल के साथ हमारी मानसिक दासता तथा आसक्ति का त्याग करने को कहा गया है। जब हम इच्छित फलों की चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हम अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक नहीं कर पाते हैं। इस चिंता और आसक्ति का त्याग करके समाज कल्याण के लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। एक सच्चा कलाकार अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति का कभी भी स्वेच्छा से विक्रय करने को तैयार नहीं होगा। जिस चित्र को चित्रित करने के लिए उसने इतना अधिक परिश्रम किया और समय दिया, वह चित्र ही उसकी वास्तविक पारितोषिक होता है। यदि भूखे भी रहना पड़े तो भी वह उस चित्र की बिक्री करना नहीं चाहेगा। उस चित्र को देखने मात्र से उसे जो संतोष और आनंद का अनुभव होता है, उसकी तुलना में संपूर्ण जगत की संपत्ति भी तुच्छ प्रतीत होती है।
यदि एक लघु परिच्छिन्न कलाकृति उस सामान्य व्यक्ति को इतना अधिक आनंद प्रदान कर सकती है, तो आत्मस्वरूप में स्थित दैवी आनंद की अनुभूति में रमे हुए नाम रूपा में जगत में काम करते हुए ज्ञानी पुरुष के आनंद का क्या मापदंड हो सकता है। वास्तव में अनंत तत्व को आत्म रूप से अनुभव किया हुआ पुरुष बाह्य आश्रयों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। फलासक्ति, असंतोष तथा बाह्य वस्तुओं पर आश्रय, ये सब अविद्याजनित जीव के लिए ही होते हैं। यह जीव ही इन सबसे पीड़ित होता है। जब सत्य का साधक यह पहचान लेता है कि इस जीव का वास्तविक स्वरूप अनंत और परिपूर्ण है, तब यह जीव भाव अहंकार नष्ट हो जाता है और स्वभावतः उसके सब दुखों का अंत होना अवश्यम भावी है। पात्र में रखे हुए जल को हिलाने से उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलता है, परंतु जल को फेंक देने पर प्रतिबिंब लुप्त हो जाता है और फिर किसी भी प्रकार आकाश में स्थित सूर्य को हिलाया नहीं जा सकता। ऐसा आत्मज्ञानी पुरुष कर्म में प्रवृत्त हुआ किंचित मात्र कर्म नहीं करता। शरीर, मन और बुद्धि बाह्य जगत में कार्य करते रहते हैं, किंतु सर्वव्यापी आत्मा नहीं। इस चैतन्य आत्मा के बिना शरीर कार्य नहीं कर सकता, परंतु उसकी क्रिया का आरोप अकर्म आत्मा पर नहीं किया जा सकता। अतः आत्मस्वरूप में स्थित पुरुष कार्य करते हुए भी कर्ता नहीं कहा जा सकता। रेल चलती है, परंतु यह कहना ठीक नहीं होगा कि बाष्प गतिशील है। वेदांत के शिक्षार्थी के मन में यह शंका उठती है कि आत्मानुभव होने पर ज्ञानी के पूर्वार्जित सभी कर्म नष्ट हो सकते हैं, परंतु तत्पश्चात पुनः जगत में कर्म करने से हो सकता है कि वे नए पाप पुण्य में कर्म करे, जिसका फल उस भोगने हेतु उसे नए जन्मों को भी लेना पड़े। इस श्लोक में उपयुक्त शंका को निर्मूल कर दिया गया है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष कर्म करने पर भी किंचित कर्म नहीं करता है, तब फिर उसे बंधन कैसे होगा। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संत पुरुष के शारीरिक कर्मों का भी कुछ तो फल होना ही चाहिए। यह सामान्य युक्तिवाद है, जिसका खंडन करते हुए भगवान कहते हैं,